जो मुसलमानों के हालात हैं दिन प्रतिदिन बद से बदतर होता जा रहा है। तो अब मुसलमानों को राजद पर भरोसा नहीं रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, भरोसा तो वो पहले ही खत्म हो चुका था, विकल्प नहीं मिल रहा था। आप भाजपा से डर दिखा रहे हैं, वोट ले रहे हैं, बदले में हमको हकमारी कर रहे हैं हिस्सेदारी का। आप अपने पीए को राज्यसभा भेज देते हैं, किसका नाम काट के भेज दिया भाई? अशफाक करीम एक बड़ा चेहरा पूरे बिहार में है, 2% 3% आबादी वाले मुकेश सहनी को लाते हैं और 3 लोकसभा का टिकट दे देते हैं। 18% मुसलमानों की आबादी है और सिर्फ 2 टिकट देते हैं, तो मुसलमान क्यों आपके साथ रहेगा? अजीजिया मदरसा बिहार का 100 साल पुराना मदरसा महागठबंधन की सरकार में जलाई जाती है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में इससे कोई 1 मिनट देखने तक नहीं जाता है। किसकी बात आप कर रहे हैं? हम लोग एक जगह ही वोट डाल रहे हैं वर्षों से, कोई वोट का बंटवारा नहीं हो रहा, लेकिन हमारी संख्या दिन प्रतिदिन विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, विधान परिषद में हो, राष्ट्र घटता जा रहा है। तो पूरे बिहार में 8 MLC मुसलमान हैं, 75 में 8 में 3 MLC एनडीए का है, जेडीयू का है और 1 MLC हमारे जन स्वराज पार्टी से निर्दलीय समर्थित उम्मीदवार हैं अफाक साहब। 4 ही तो इनके हैं। परसेंटेज पाएंगे तो कितना परसेंट है बताइए सर आप हमको। प्रशांत किशोर वक्फ बोर्ड पर नहीं बोलते हैं, मस्जिदों पर जब हमला हो रहा है तो नहीं बोल रहे हैं, जब इनके मज़ारों को छीना जा रहा है तब प्रशांत किशोर क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रशांत किशोर ने आज एक कारवा रवाना किया है जो गाँव में जाएगा और मुसलमानों से कहेगा कि आपकी ये अधिकार है, आप इसके लिए जागरूक होइए। क्या कुछ प्रयास है? हम बात करेंगे, वसीम नैयर साहब हैं, जन स्वराज से जुड़ गए हैं अभी। अब जी क्या जगा रहे हैं, क्या चीज़ लग रही है कि जगाने की आवश्यकता पड़ गई आपको? देखिए, जो मुसलमानों के हालात हैं दिन प्रतिदिन बद से बदतर होता जा रहा है। तो क्या वजह है? हम लोग एक जगह ही वोट डाल रहे हैं वर्षों से, कोई वोट का बंटवारा नहीं हो रहा, लेकिन हमारी संख्या दिन प्रतिदिन विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, विधान परिषद में हो, राष्ट्र घटता जा रहा है। तो जब हम लोगों ने देखा कि भाई हम तो वोट कर रहे हैं, लेकिन जिसको हम वोट कर रहे हैं उनके लोग धीरे धीरे घसकना स्वयं वाइज समीकरण हम लोग शुरुआती दौर से रहे हैं। आज यादव समाज का 30% 40% वोट एनडीए में चला जा रहा है, तो सिर्फ हम वोट देते रहेंगे तो चुनाव नहीं जीतेंगे। यही वजह है कि हमारी संख्या धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो एक नया व्यवस्था बनाना होगा मुसलमानों को, और जब तक नया व्यवस्था नहीं बनाएंगे, गुलामी की जिंदगी जिएंगे, तो वही 2 तरह का मामला। एक भाजपा का डर दिखाने वाला पार्टी बना रहा है मुसलमानों को। मुसलमानों को कौन बनाएगा? वही सेकुलर पार्टी है। आप भाजपा से डर दिखा रहे हैं, वोट ले रहे हैं, बदले में हमको हकमारी कर रहे हैं हिस्सेदारी का। आप अपने पीए को राज्यसभा भेज देते हैं, किसका नाम काट के भेज दिया भाई? अशफाक करीम एक बड़ा चेहरा पूरे बिहार में है, कटिहार मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं। 2 आदमी का राज्यसभा सदस्यता खत्म होता है, टर्म पूरा होता है, एक मनोज झा जी का, एक अशफाक करीम साहब का। आप मनोज झा जी को दोबारा से भेज देते हैं, अशफाक करीम साहब का नाम काट देते हैं। और किसके लिए नाम काट रहे हैं? तो एक अपने हरियाणा के दोस्त जो आपका पीए रहा उसके लिए नाम काट देते हैं। चाणक्य है पार्टी के पीए, वही चाणक्य है भैया। चाणक्य का रोल अलग है, चाणक्य नहीं भाई है। आपने हमारे वोट बैंक से जीते हुए सीट को क्यों उसको दे दिया? आपने एमएलसी भी तो आपको अधिक दे दिया। कहाँ एमएलसी दे दिया? कौन सा दिया एमएलसी बताइए ना भैया, कितना एमएलसी है पूरे बिहार में? पूरे बिहार की बात कीजिए तो मैं बता रहा हूँ, पूरे बिहार की बात कीजिए एमएलसी का, तो पूरे बिहार में 8 MLC मुसलमान हैं, 75 में 8 में 3 MLC एनडीए का है, जेडीयू का है और 1 MLC हमारे जन स्वराज पार्टी से निर्दलीय समर्थित उम्मीदवार हैं अफाक साहब। 4 ही तो इनके हैं। परसेंटेज पाएंगे तो कितना परसेंट है बताइए ना सर आप हमको। आप दिया क्या दिया? आपकी बच्ची। तो अब मुसलमानों को राजद पर भरोसा नहीं रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, भरोसा तो वो पहले ही खत्म हो चुका था, विकल्प नहीं मिल रहा था। अब विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी हैं, मुसलमानों के साथ लगातार राब्ता चल रहा है। आज बेदारी कारवा भी यहाँ से लॉन्च हुआ है। 2000 से ज़्यादा गांव में हम लोग जाएंगे। प्रशांत जी का जो मुहिम है, जन स्वराज जो मुहिम, उसके बारे में बताएंगे। प्रशांत किशोर जी क्या करना चाहते हैं, जो मुसलमानों में सबसे ज़्यादा जो डर का मामला है। एक चीज़ जो आपके जिन पर आरोप लगा रहे हैं कि जो मुसलमानों की हक मार रही है, उन पार्टियों का आरोप है कि प्रशांत किशोर वक्फ बोर्ड पर नहीं बोलते हैं, मस्जिदों पर जब हमला हो रहा है तो नहीं बोल रहे हैं, जब इनके मज़ारों को छीना जा रहा है तब प्रशांत किशोर क्यों नहीं बोल रहे हैं? सिर्फ वोट के लिए बोलेंगे बिहार में? आपने वक्फ बोर्ड पे भी उन्होंने बोला है, मैं वीडियो दिखाता हूँ। कौन बोल रहा है कि नहीं बोलता है? मस्जिदों पे हमला हो रहा है उस पर ही बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी हर उस बात पे बोल रहे हैं जहाँ न्याय हो रहा है, जिसके साथ, सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं, जिसके साथ भी बिहार में नाइंसाफ़ी होगा, चाहे छात्रों का मामला हो, युवाओं का मामला हो, मुसलमानों का मामला हो, दलितों का मामला हो, किसी वर्ग के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी होगा तो प्रशांत किशोर जी बोलेंगे। अब बोल रहे हैं। आज ही आपने देखा, उन्होंने कहा, आज बेदारी कारवा मुहिम लॉन्च करने से पहले पूरे मुसलमानों का खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस भी मुसलमानों को फर्जी मुकदमा में फंसाया गया है, आप एक लिस्ट बनाइए, मैं इन सारे बच्चों को जेल से निकालने का प्रयास करूँगा। तो किसके लिए बोल रहे हैं? आप ही के लिए तो बोल रहे हैं ना भाई। हमारे बच्चों को किसने कैद किया? आप बोल रहे हैं जिजिया मदरसा कब जला? आप मदरसे की बात कर रहे हैं।
अजीजिया मदरसा बिहार का 100 साल पुराना मदरसा महागठबंधन की सरकार में जलाई जाती है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में इससे कोई 1 मिनट देखने तक नहीं जाता है। किसकी बात आप कर रहे हैं? हमने सरकार को भी देखा जिसके सामने हमारा मदरसा जल गया, खाना पूर्ति में एक विधायक दे दिया गया। अरे भैया मुआवजा क्या होता है? आप हमको मार दीजिए, कहिएगा मर्डर का पैसा ले लीजिए। अब मुआवजा कब दिया गया? चुनाव से पहले मुआवजा दिया गया। मैं महागठबंधन के लोगों से सवाल करते हैं, तेजस्वी यादव क्यों देखने आज तक नहीं गए मदरसा को? भाई आप डिप्टी सीएम थे, आपने अपने विधायक और प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं बनाया वहाँ भेजने के लिए? कह तो रहे हैं कि कोई मुसलमानों की तरफ गलत नजर से देगा तो ईट सीट बजा देंगे। भैया देख रहा, उन्हीं के लोग देख रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा मुसलमानों के कब्रिस्तान पे कौन कब्जा कर रखा है? बताइए, उन्हीं के स्वजातीय लोगों ने कर रखा है। आज मुसलमानों के खानकाहों में कौन कब्जा कर रखा है? वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कौन कब्जा कर रखा है? आप देखिए, सबसे ज़्यादा उन्हीं के यादव समाज के लोग निकलेंगे। बोलना और करना, प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब हम कुछ करके दिखाएं तब हमारे साथ जुड़िए, कथनी पर नहीं जुड़िए, करनी पर जुड़िए। तो करके दिखा रहे हैं इसलिए लोग जुड़ रहा है। आज लाखों की संख्या में जब प्रशांत किशोर के साथ मुसलमान जुड़ चुका है तो तेजस्वी यादव जी को लग रहा है कि मुसलमान वहाँ का है, भाग रहा है। अरे भाई, आपने भागने पे मजबूर किया है। आपने मुसलमानों को हकमारी तो किया ही है, आपने सम्मान तक देना बंद कर दिया है। आप बगल में बैठाना नहीं जानते हैं। 2% 3% आबादी वाले मुकेश सहनी को लाते हैं और 3 लोकसभा का टिकट दे देते हैं। 18% मुसलमानों की आबादी है और सिर्फ 2 टिकट देते हैं, तो मुसलमान क्यों आपके साथ रहेगा? जवाब दें। तो बोलेंगे, जवाब देंगे। क्या जवाब दे पा रहे? दर्द है जो बताएंगे। क्यों नहीं? क्यों भैया? मुसलमानों का 18% आबादी है, आपकी 14% आबादी है। आप हर जगह भी उपचुनाव हुआ, 4 जगह बिहार में, क्या मुसलमानों को आपने 1 टिकट दिया? आपने यादव को 2 टिकट दिया। 6 सीट आपको झारखंड में मिला अभी चुनाव में, आपने 6 में 3 यादव को दिया, 3 नॉन मुस्लिम को दिया, 1 भी मुसलमान लड़ाए हैं। पिछले 10 विधानसभा की सीट में क्या 1 भी सीटों पे मुसलमान आपने लड़ाया है? मुसलमान लड़ेगा तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, भाजपा जीत जाएगी। तो भैया, तो इसलिए तो हम लोग ऐसा व्यवस्था बना रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम ही नहीं होगा, हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, जन स्वराज के साथ सारा सब एक साथ चलेगा। चलिए, तो वसीम नैयर अंसारी साहब थे, इन्होंने कह दिया कि मुसलमानों की हकमारी हो रही है और जन स्वराज ही है जो अधिकार दिलाएगी। वीडियो क्या प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।